मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 2 रहेगा आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ठीक है भैया, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो बच्चा पार्टी, अब तक हमने कंप्लीट क्या किया पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। देखो, हाँ देखो, हमने अब तक क्या देखा है भैया, हमने अब तक अकाउंटिंग पार्टनरशिप की देख रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने समझा क्या है, ये क्या है, पर्सन क्या होता है, पार्टनरशिप की बेसिकली क्या हमने समझी, डेफिनेशन समझी। ठीक है, कौन बताता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4। ये आपको क्या बताता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो डेफिनेशन बताता है पार्टनरशिप का। ठीक है, हाँ भैया, ये यहाँ तक तो अपने को क्लियर है। भैया कुछ नेचर में अपन ने बात किया था, क्या बोले थे, जो पार्टनरशिप है वो और उसकी क्या होती, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों हम एक ही मानते हैं। जी भैया, भैया फीचर्स कुछ देखे थे हम उसमें, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए तभी तो पार्टनरशिप आएगा। लिमिटेशंस क्या होगी पर्सन की, ये चीज एग्रीमेंट अपने देखा है ना, पार्टनरशिप डीड हो गया वो। ठीक है जी, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप में। पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये चीज अपन ने देखा। राइट्स समझ लिए छोटे मोटे, कुछ पार्टनर्स के राइट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का फ्रेमवर्क देखे अपन ने कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ठीक है जी भैया, भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वो बताता है अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयर क्या करोगे, आप इक्वली करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं होगा, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिए जाएगी। रेम्यूनरेशन मतलब होता है बच्चा पार्टी सैलरी वगैरह जो होता है ना, जो अपन पार्टनर्स को देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ वर्क कर रहा है तो वो उसको बोल रहे हैं अपन रेम्यूनरेशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं होगा तब तक जब तक क्या बोल रहा है, अदर एंड अदरवाइज, अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड बाय ऑल पार्टनर, जब तक पूरी पार्टनर्स कंसल्ट नहीं दे देते तब तक आप न्यू पार्टनर्स के एडमिशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज रोड मैप अब समझना बच्चा पार्टी, यहाँ से तुम लोग का क्लास चालू हुआ है। ठीक है, देखो अब तक ने हमने क्या समझा है, अब तक हमने समझा है भैया, पूरी अपन ने डेफिनेशन देख ली, पार्टनरशिप डीड देख लिया और उसके इंपॉर्टेंस देख लिया, एलिमेंट देख लिया। ठीक है, रोड मैप बच्चा पार्टी, पार्टनरशिप में होगा क्या समझना, आपको पार्टनरशिप में करना क्या है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, हम समझते हैं सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद आप लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे भैया हम जब बच्चे थे ना क्लास 11th में तब, अभी तो हम बड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद आप क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। यही था आपका रोड मैप, जो आप क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉलो करते थे जी। पर पार्टनरशिप में क्या होता है, आप तो पीएनएल बनाओगे ना, पीएनएल बनाने के बाद आपका एक अकाउंट और बनता है, वो उसको क्या बोलते हैं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये चीज हो गया। ठीक है, ये अकाउंट क्या बनता है, एक तो न्यू जो आपको देखने मिलेगा ना वो बनेगा, वो ओपन होगा। ठीक है, बात वही है, चीज वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, पर जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, हम लोग ने ऊपर में क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में बच्चा पार्टी, पीएनएल में हम क्या करते हैं, पीएनएल में हम चार्ज, जो भी हमारे चार्जेस हैं, एक्सपेंस है जो कंपलसरी होंगे उसको डालते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, अब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऊपर में क्या, देखो हाँ ये रहा, नहीं 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 डिस्कस नहीं हुआ, अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होता है क्या है, ओके ओके, डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है मैं बताऊंगा, ओके समझना। अभी अभी मैंने क्या बोला, आपका क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट लॉस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ये चीज आप समझ लेना। और उसके बाद क्या बनता है पता है, पार्टनर्स है ना, यहाँ पर पार्टनर्स है ना, उनके कैपिटल अकाउंट बनेगा। भाई भैया पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, फर्म में आके अपने बिजनेस को गोइंग ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई पार्टनर्स आएगा तो उनको भी तो कुछ इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, वो भी कभी ड्राइंग्स उठाएगा कंपनी से, कंपनी सॉरी फर्म से या बिजनेस से। ठीक है, हाँ जी भैया, ये भी बात सही बोल रहे हो आप।
और इसके बाद अपना क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो ये पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, पार्टनरशिप में होता है। आपको समझ आया ना बच्चा पार्टी की रोड मैप कैसे चल रहा है, ये चीज़ समझो कि रोड मैप कैसे जा रहा है। कि भैया ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनता है, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, ये समझा भैया अपने को, ये तो पूरा क्लियर हो गया अपने को। अब बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या बात हो रही थी भैया। दो अकाउंट खोलने का मतलब क्या है, हम तो सब पीएनएल में एडजस्ट कर सकते हैं ना। समझना बच्चा पार्टी, देखो क्या बोल रहा है। कंपल्सरी टू प्रोवाइड इन ए केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये चीज़ देखो, मैं तुमको एक वो बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ एक्सपेंस है, कुछ हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है, जैसे कि रेंट है। अब आप फर्म खोले हो, बिजनेस चला रहे हो पार्टनरशिप में, आपने कोई ज़मीन में जिसकी भी आपकी वो ज़मीन नहीं है, ठीक है, वो उसका आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अब आप मेरे को बताओ, ये सब चीज़ कंपलसरी है ना। आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, भाई आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, उसको ये जो चार्जेस है उससे कोई लेना देना नहीं। आपको कंपलसरी है, यू हैव टू पे दिस एक्सपेंस अमाउंट, ओके। हाँ, ये चीज़ आपको समझ आया ना बच्चा पार्टी, जी भैया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम चार्ज को नोट करेंगे। चार्ज मतलब जो कंपलसरी रहेगा, पे करना ही करना पड़ेगा अपने को। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है ना। हाँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ओके। जी, वही बात कर रहा है, देखो। अगर कोई चार्ज वाला केस है, चार्ज मतलब जो आपको कंपलसरी, यू हैव टू पे कंपलसरी अमाउंट, ओके। सो उसको क्या करेंगे, उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। देखो वही चीज बात कर रहा है यहाँ पर भी, अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब अभी तुमको समझ आएगा, देखना जब मैं तुमको जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बताऊंगा, अभी समझना चीज को। अभी हम पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। पीएनएल में हमने अब तक क्या समझा है कि प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जितने भी लॉसेस हैं और क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वो क्रेडिटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया। और क्या हमने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप में क्या बिहेव कर रहा है कि जो चार्जेस होंगे ना, जितने भी जो चार्ज है, यू हैव टू कंपल्सरी पे इट, ओके। सो उसको क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। और कुछ आपके जो जो कंपलसरी है पे करना, वो सारे जितने भी एक्सपेंस है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करने पड़ेंगे। अब भैया प्रॉफिट होगा तो हम नोट करेंगे ही करेंगे, लॉस होगा तो भी हम नोट करेंगे। कैसे समझते हैं, इसको समझना, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है हमारे पास, लास्ट में एक बैलेंस आता है। वो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर कुछ तो भी बैलेंस आएगा। अब ये बैलेंस क्या होता था हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पास क्या होता था, ट्रांसफर हो जाता था ये बैलेंस अमाउंट, ठीक है। अब भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सपोज ये प्रॉफिट आया तो यहाँ पर आया, अगर लॉस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट से तो डेबिट होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी चार्जेस आएंगे, अगर आपको लॉस भी हुआ रहेगा तो भी ये सब चार्जेस क्या होंगे, ये चार्जेस क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भाई डजेंट मैटर, आपको इंक्लूड करना है, नोट करना है, मतलब करना है। ये चीज़ समझ लो, ओके। जी भैया, एकदम मक्खन है, इतना तक तो कोई दो बात नहीं है भैया इसमें। समझा ही वैसा हो तो क्या बात है फिर, ठीक है बच्चा पार्टी, आप भी होशियार बन रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। अब आगे देखना, अब समझते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, प्रॉफिट लॉस कर रहे थे, कब से, पीएनएल की बात कर रहे थे ना। हाँ, पीएनएल में अपन ने क्या किया, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर किया, किसमें से, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस आ गए सब नोट कर लिए, कुछ तो भी इनकम है सब नोट कर लिए। अब
यहाँ पर प्रॉफिट आए चाहे यहाँ पर लॉस आए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये ठीक है, ये डबल लास्ट एंट्री, ठीक है। अब समझना, अब आपके पास यहाँ पर चाहे प्रॉफिट आएगा चाहे लॉस आएगा, ठीक है। अगर लॉस होगा ना, इसको ना आपको मैं एक अच्छे से स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, देखना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर साइड में बताता हूँ, देखो। देखना ना बच्चा पार्टी। अब हमने क्या देखा, हमने देखा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट अपन ने समझा भी, कुछ तो भी रेंट अमाउंट होगा, रेंट, कुछ तो भी क्या होगा, बिल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ तो भी प्रॉफिट आ गया होगा, सपोज एज्यूम करते हैं कुछ एबनॉर्मल इनकम हो गया, या फिर अपन को भी रेंट मिल गया, आप बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अपन भी तो अपन कहीं, अपन सपोज बिजनेस के किसी मशीन्स को किसी और को यूज़ करने दे रहे हैं, या हमारे पास भी उस फर्म के अंडर में कुछ ज़मीनें हैं जो कि यूज़ हो रही है, वो भी रेंट में अपने को क्या कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका सपोज कुछ अमाउंट है और इसका सपोज कुछ अमाउंट है, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया। हाँ भैया, अब समझना बच्चा पार्टी, आपका क्या हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट बना था ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग से क्या हुआ था, बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ऐसे ही होता था ना क्लास 11th में, हाँ, ये हुआ। अब यहाँ पर अपन ने टोटल किया ना, तो यहाँ पर अपने पास क्या आया, नेट प्रॉफिट आ गया। सपोज एज्यूम करना आपके पास 1000 का नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये जब प्रॉफिट होगा ना, ये प्रॉफिट होगा तभी अप्रोप्रिएशन ओपन होगा, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तभी आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, ओपन होगा। अदरवाइज लॉस हुआ तो आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे। रीजन सिंपल है बच्चा पार्टी, जब आपको लॉस हुआ है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन क्यों बनाते हैं पता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो ऊपर में, अब तुम लोग समझना ये चीज को, ये देखो क्या बोल रहा है, इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है। फ्रॉम द ईयर अमंग द पार्टनर अंडर द हेड्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट अपने को मिला, नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया सपोज यहाँ से, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं अपन, जो हमारे पास पार्टनर्स है ना उनको, जब अपन जो प्रॉफिट्स है उसमें से हिस्सा देते हैं, जैसे अपन उसको सैलरी दे रहे हैं, कुछ कुछ तो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है, ठीक है। ड्राइंग तो भाई पार्टनर लेके जाएगा फर्म से या बिजनेस से। ड्राइंग मतलब क्या होता है, बिजनेस से पैसा लेके जाना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को मिल रहा है। आप हमेशा एज अ बिजनेस सोचा करो, ठीक है। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है अपने को, ओके जी भैया। तो क्या बोल दिया, अब समझते हैं। रिकॉर्डिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ऑल चार्जेस। चार्जेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारे पास प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होगा। रीजन सिंपल है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बचेगा तभी तो पार्टनर में बटेगा ना, जब बचेगा ही नहीं तो बटेगा कैसे। सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल जी भैया, एकदम मक्खन है मक्खन। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ब्लड में है भैया हमारे, तो कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। बिल्कुल बच्चा पार्टी, क्वेश्चन करोगे ना तो सब समझ आएगा। अभी क्या है, जो अकाउंट्स है ना बच्चा पार्टी, ये थ्योरी का है नहीं, ठीक है। अपन इसमें प्रैक्टिकल 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। लेकिन अब भाई थ्योरी भी पता होगा तब तो आप प्रैक्टिकल बनाओगे ना, कि अपने को ज़रूरी है। देखो अब समझना है कि चीज़ें क्या क्या, कुछ कुछ पॉइंट टर्म्स है उसको समझना, ट्रीटमेंट कैसे होता है वो तो आपको पता होगा। मैं जस्ट आपको एक बार ना गो थ्रू करा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बाय पार्टनर बोला मतलब पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को या बिजनेस को क्या किया है, लोन प्रोवाइड किया है। ये चीज़ समझ रहे हो, हाँ। अब लोन प्रोवाइड होगा तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ना। लोन प्रोवाइड हुआ हमें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, हम बिजनेस हैं, लोन अपने को मिला। लोन में क्या होता है, पैसा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, पार्टनर से मिला, या पार्टनर लोन अकाउंट डाल दो।
ये चीज़ समझ ली जी भैया, बिल्कुल ये चीज़ अपन ने क्या कर लिया, समझ लिया। ओके हाँ, अब इसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगी पार्टनरशिप अकाउंट में समझना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मिला, ठीक है, हमको पता है सबसे पहले अपने पास बिजनेस में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर कैपिटल या पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट बोलते हैं इसको वैसे, क्योंकि लोन अकाउंट अलग से ओपन होता है, ठीक है, उसको कैपिटल में एडजस्ट नहीं करते, ये चीज़ आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ये तो हो गया जो जनरल एंट्री होती है हमारी, ये जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अपने को क्या मिलेगा, क्वेश्चन में समझना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट बोला है, पार्टनर ने फर्म को या बिजनेस को क्या किया है, लोन प्रोवाइड किया है, तो अपने को क्या मिलेगा, पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे करने के लिए सबसे पहले क्या होगा भाई, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पे करना क्या है भाई, सोचा जाए तो एक बोलते नहीं है भाई घाटा है, यही चीज़ समझ रहे हैं अपन। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना अपने को लॉस ही हो है ना अपने लिए, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ठीक है, तो क्या होगा देखो समझना, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। ठीक है, पार्टनर अकाउंट डेबिट, ये चीज हो गया। टू क्या होगा, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने इंटरेस्ट क्या किया है, पार्टनर को लोन अकाउंट पे हमने पे कर दिया, पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन हो रहा है ना। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, इसके बाद क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या हुआ है देखो, इंटरेस्ट हमने क्या किया है, इंटरेस्ट को पे किया है, हम बिजनेस है, हम पार्टनर के लोन अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिए हैं। ठीक है, लोन क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज किस साइड होता है मेरे को बताओ, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है तो क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब कि भैया आप ये कहना चाह रहे हो, सीधा सीधा तुम लोग एंट्री का मैं तुमको एक ना क्रिस्प फॉर्म बताता हूँ, देखो एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होता किस साइड है, डेबिट साइड। आप एसेट्स है तो डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा, एसेट्स बोला घटा दो, डिक्रीज कर दो, तो एसेट्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट करने लगोगे। लाइबिलिटी बढ़ाना है, कंपनी की उधारी बढ़ानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट किस साइड, देखो पार्टनर हमारे लिए क्या है भाई, पार्टनर हमारे लिए क्या है, पार्टनर लोन अकाउंट हमारे लिए एक लाइबिलिटी है ना, उसको पे करने हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, हाँ, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या किए, पार्टनर लोन अकाउंट को क्या करें हैं, क्रेडिट करें, क्योंकि अपन ने उसको पैसा पे करना है। ओके जी भैया, अब एक एंट्री तो अपन को भाई, अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कोई एंट्री को तो भाई अपन छोड़ नहीं सकते, डुअल रूल सिस्टम, डुअल एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, दैट्स इट, सिंपल। समझे ना तुम लोग क्या हुआ है, देखो इंटरेस्ट की पहले ड्यू लगाई अपन ने। ठीक है, ड्यू लगाने के बाद अपन ने क्या करा, इंटरेस्ट को पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल दिए हैं। पेमेंट होगा तो बैंक तो अपना कैश कम होगा या चेक कम होगा। ठीक है, अभी पार्टनरशिप में आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में आपको ये पूछेगा। ठीक है, ये चीज़, तो उसके बाद अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे क्या कर दिया, डाल दिया। आई होप बच्चा पार्टी आपको क्या होगा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चा पार्टी, देखो अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अब पार्टनर क्या होगा, फर्म को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा लोन के बदले। ठीक है, एंट्री बताओ भैया, एंट्री सबसे पहले क्या होगा, देखो इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट पे करना है तो सबसे पहले मेरे को बताओ पार्टनर क्या है, पार्टनर का, पार्टनर मतलब पार्टनर जो है उसका अकाउंट ओपन होता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमने ऊपर में समझा है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल हमारे लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होता है। जी भैया। अब अपने को क्या करना है? कलेक्ट करना है पार्टनर से इंटरेस्ट। अब पार्टनर इंटरेस्ट किस में पे करेगा? भाई अकाउंट में अपने पे करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसे पे करेगा समझना। अब पार्टनर के लायबिलिटी को अपने को क्या करना पड़ेगा? जो कैपिटल है वहां से चार्ज करना पड़ेगा। तो कैपिटल डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे होगा देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल है, समझ लिए होगे ना तुम लोग, मैं जो तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। ओके भैया। टू क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये बोल सकते हैं जी। और फिर ये लोन को क्या कर देंगे हम? उसमें डुअल एक्सपेक्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, ठीक है। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है? फायदा है, ठीक है। इसलिए अपन ने क्या किया? उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है, समझे तुम लोग? जी भैया बिल्कुल समझ आ गया इतना तो। हाँ, तो ये था बच्चा पार्टी आप लोगों का ट्रीटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक्सपेंस पेड, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। जितने भी एक्सपेंस हैं जो चार्ज होंगे, जो कंपलसरी होंगे, यू हैव टू पे इट, ओके। आपको पे करने पड़ेंगे, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो नहीं होंगे वो आपको किस में दिखेंगे? तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा। जैसे भैया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? जैसे कि आपका सैलरी है, सैलरी प्रॉफिट होगा तभी देंगे हम पार्टनर को, वरना नहीं देंगे। हाँ, लेकिन भाई कुछ कंपलसरी सैलरी हो गई तो चार्ज, अगर सैलरी के आगे सपोज आपके क्वेश्चन में चार्ज लिख दिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर नहीं तो फिर एप्रोप्रिएशन ही चलेगा अपने पास, प्रॉफिट हुआ तो देंगे वरना नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओसी आईओडी क्या होता है समझना। भाई पार्टनर क्या करता है? पार्टनर फर्म में आता है या बिजनेस में आता है, ठीक है। वो अपने साथ क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है, ठीक है। अब फर्म का क्या जिम्मेदारी है? भाई वो कैपिटल लगा रहा है तो फर्म का जिम्मेदारी ये है कि जब प्रॉफिट होगा ना, जब प्रॉफिट होगा तो क्या करना पड़ेगा? इस कैपिटल के बदले जो पार्टनर लगाया है उसे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। कई कई बार क्या होता है, पार्टनर भी बिजनेस से क्या करता है? पैसे लेके जाता है, उसको अपन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। अब भाई जब पार्टनर पैसे दे रहा है तो इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी, फर्म सॉरी, ठीक है। तो जब पार्टनर इन ड्राइंग पैसे लेके जाएगा तो भाई पार्टनर का भी अगर डीड में लिखा है तो भाई पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो ये बात को? भाई पार्टनर अगर पैसे लेके जा रहा है ना तो भाई उसको ड्राइंग का अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, भाई ये जिम्मेदारी है उसकी, ठीक है। इंटरेस्ट अगर डिफाइन कर दे तो इंटरेस्ट भी पे करते रहो, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है बच्चा पार्टी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होगा। क्यों भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब क्या करेगा फर्म या बिजनेस? प्रॉफिट अर्न करेगा, ओके। जी भैया। तो बच्चा पार्टी ये था आपका इस क्लास का पूरा, जो बोला जाए कि पार्टनरशिप का जो मेन छोटे छोटे जो टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स बच गए थे ना, वो आज की क्लास में अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। सो प्लीज़ आपको क्या करना है? गो थ्रू करना है एक बार और, वीडियो को प्लीज़ रन करके एक बार और देख लिया जी, अगर समझ नहीं आया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड चैन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है, और शेयर, ओके। टेक केयर, बाय बाय।